ये अंडे हम इंक्यूबेटर में नहीं रख रहे तो इसलिए घर वालों को दे देते हैं, ये हम खा लेंगे। इससे ज़्यादा हो सकता है और अंडे पड़े हों तो वो भी उठा के लाने हैं, जल्दी से ये रखते हैं और वो उठा के लाते हैं। किधर दरवाज़ा खुला देखा नहीं और भाग के आ गए हो। अंडे निकालने के लिए इनको ये वाली लालच देनी पड़ेगी ताकि अंदर जितनी भी है ना वो सारी यहाँ बाहर आ जाएं और मैं आसानी से अंडे निकाल लूँ। ये देखें कितने गंदे अंडे हो गए हैं, 3 इधर हैं, यहाँ पर देखें कितने गंदे हैं, और यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 13 यहाँ पर है और 12, 13 यहाँ पर होंगे, 3 ये हैं। इतने दिनों से उठाई नहीं है, सफाई नहीं कर सका, तो आज सबसे पहला काम जो है यहाँ की सफाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंडे उठाते हुए ना एक अंडा मेरे हाथ से छूटा और टूट गया, ये तो जल्दी जल्दी घर में वैसे अंडे फ्राई हो रहे हैं तो ये वाला देता हूँ ताकि ये पहले फ्राई हो जाए, वरना ये टूटा हुआ है ना बाद में फिर इसको किसी ने खाना नहीं और ये ज़ाया हो जाएगा। और ये देखें ये यहाँ पर आ गए हैं, दरवाज़ा इनका खुला हुआ है। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखें वो प्यारे प्यारे बच्चे छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे आपको हिलते हुए, यहाँ से देखें बैठे हुए हैं सारे माशाल्लाह से, मुझे यहाँ से सारे नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने अभी नोट की है, हमारा जो वो देखें सामने शिराजी का मेल फीमेल दोनों है, ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं, मतलब अंडे पे नहीं बैठे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों अंडे, एक अंडा तो उनका ख़राब हो गया था, दूसरा जो अंडा है वो भी हो सकता है ख़राब हो, मतलब उसमें बच्चा तो था लेकिन निकला नहीं, तो दोनों अंडे ख़राब। तो इसलिए मैं वापस आता हूँ ये अंडे रख के और उन दोनों को ना ऊपर वाले केज में शिफ्ट कर देता हूँ। आज मेरा पक्का इरादा बना हुआ है ये वाले जो सामने वाले शापर है ना इनको उतारने का, क्योंकि इन छापरों की वजह से मैं बड़ा तंग हूँ। मतलब मुझे टेंशन होती है बहुत ज़्यादा कि मैं अंदर जाता हूँ फिर वहाँ से देखता हूँ, बाहर से मैं देख नहीं पाता। बारिश की वजह से यहाँ जो पानी खड़ा हुआ था ना और इसमें मुर्गियाँ वगैरह घूमती रही हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ पैदा हो गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, इनका भी कोई इलाज करना है। ये देखें मेल उधर बैठा हुआ है और फीमेल इधर है और अंडे पर नहीं बैठ रहे, इसका मतलब अंडा ख़राब हो गया है। अगर ख़राब नहीं हुआ उसके अंदर बच्चा तो इस अंडे को हम निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ किसी के नीचे रख देते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई अंडों पे है नहीं, हमारी हैरी ने अभी तक अंडा दिया नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ किंग बैठा हुआ है अंडों पे, किंग की फीमेल, उसके नीचे हम अंडा रख देते हैं वहाँ सामने। यहाँ पर वैसे भी एक बॉक्स खाली है मेरे ख्याल में 3रे नंबर वाला, तो हम इसको वहाँ पर छोड़ देते हैं। और ये फीमेल माशाल्लाह से हमारा पेयर कंप्लीट, फीमेल को भी मैंने छोड़ दिया है, तो अब माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर कितने पेयर हो चुके हैं, 1 सेंटी का 2 और वो 3 और ये 2 5, यहाँ हमारे 5 पेयर हो चुके हैं और बॉक्स लगे हैं 6, तो एक बॉक्स फालतू है, ये भी ठीक है। शिराजी का दूसरा अंडा ये, और मैंने इसको तोड़ के देखा, मुझे लगा अंदर बच्चा मर गया, लेकिन इसमें से तो काला पानी निकला और इतना बदबू वाला है ना, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं जल्दी से इसको फेंक के हाथ धोता हूँ, फिर मुझे जाना है वहाँ मुर्गियों की तरफ, उनकी सफाई करनी है। ये जो है ना बहुत ढीठ है, ये यहाँ पर तबैयाँ मचाने के लिए पहुँच गए हैं। मट्टी वगैरह तो नहीं खोद रहे, वो कॉर्नर में पहले से खोदी हुई थी जब फीमेल ने बच्चे देने थे, अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। ये नीचे ना बैंगन के पत्ते खा रहे हैं और इस तरह भी ये देखें यहाँ पर ये लहसुन लगा हुआ है तो ये भी खा रहे हैं। मुझे एक बात की याद ही नहीं रही, यहाँ पर तो अंडे थे हमने उठा लिए, मुझे लगता है यहाँ पर भी अंडे हैं यहाँ पर। और देखें माशाल्लाह हमारी जो मुर्गी है ना असील वाली, वो अंडे पे बैठी हुई है अंडा देने के लिए। इसके अंडे हम रख लेते हैं, इसके अंडों को ना हम इंक्यूबेटर में या इसी के नीचे रखेंगे, हो सकता है ये कुड़ुक होने के लिए बैठ गई हो दोबारा से बच्चों के लिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं फिर एक दफ़ा आऊँगा, मतलब 2-3 घंटे के बाद इसको देखने के लिए, अगर ये फिर से बैठी हुई अंडों के ऊपर तो इसका मतलब है ये फिर अंडों के ऊपर बैठना चाह रही है, तो फिर हम आज ही ना इसको ना अंडों पे बिठा देंगे। ये सामने जो 2 मैना उड़ के गई हैं ना, अब ये जो बिल्कुल सामने बॉक्स लगा हुआ है ना चिड़ियों का, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ मेल और फीमेल बैठे हुए हैं चिड़ियों के, तो वो बार बार आ रहे थे, अब ये उड़ के ना उस तरफ चली गई हैं यहाँ इन दरख्तों में। तो यहाँ पर सफाई हो चुकी है जी, नया भूसा भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर भी, और थोड़ा सा भूसा बच गया था मैंने उस कॉर्नर में डाल दिया है। इतना वक्त तो मुझे उन सब पिंजरे साफ़ करने में भी नहीं लगता जितना इस एक छोटे से घर में और यहाँ पर लगे, इसको भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ये हमने निकाला है तो हमें मिले हैं जी 2, 4, 6 और 10 अंडे यहाँ पर मिले हैं, और इन्हीं अंडों में हमारी इस मुर्गी के अंडे भी शामिल हैं, क्योंकि इसको मैंने सुबह देखा था ये यहाँ अंदर बैठी हुई थी और फिर इसने भी अंडे दिए, इन्हीं में कोई अंडे होंगे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उस हिसाब से तो तकरीबन 4-5 दिनों तक ये दोबारा से कुड़ुक हो जानी चाहिए, मतलब इसको अंडों पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब इसने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम पहली फुर्सत में कोशिश करेंगे कि इसको ना इन्हीं अंडों पे बिठाएं, ताकि इसके जो चूज़े हैं ना
इन अंडों में से निकले। ये आधा तोड़ा जो है हमारा कचरे का निकला है और ये बोरियां मैंने हटा दी हैं, मुझे बहुत तंग करी थी। यहाँ से भी हटा दी है, वहाँ से भी हटा दी है। बार बार आने जाने में इतना मसला होता है ना। इनकी भी मैं कुछ दिनों तक हटा दूँगा, मतलब 1 हफ्ते से पहले ये सारी बोरियां हटा दूँगा। लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाले जो पर्दे हैं ना, मतलब फ्रंट वाला जो शापर है, इसको मैं आज उतारने की सोच रहा हूँ। इसको देखें खा क्या रहा है, ये क्या निकाल के खा रहा है, छोटा छोटा घास खा रहा है। अच्छा, ये सफाई कर रहा है यहाँ की। हमारा ये सफाई वाला बंद है, ये यहाँ की सफाई करता है। ये मेल है और फीमेल वहाँ की सफाई करती है। ये देखें, वो तो उधर ही रहती है और बड़े मज़े से खाती है, उसको तो मैं मना भी नहीं करता, इसको मैं मना करता हूँ। अभी सर्दी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शापर उतार देते हैं। अब उस तरह सर्दी नहीं रही, अगर सर्दी होती भी है तो रात को होती है, तो रात को हम ऊपर वाली जो तरपालें हैं ना वो नीचे कर दिया करेंगे, और जब बारिश वगैरह भी हुई तो ऐसे ही करेंगे। बाकी अब मैं चाहता हूँ कि इनकी जो ये शापर है ना, इनको उतार दिया जाए ताकि माहौल जो है ना यहाँ का और मज़े का हो जाए। तो चलें शापर को उतारते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तोते भी बहुत खुश हैं, मैंने इनको उतारा ना शापरों को, तो वो भी खुश हो गए और सामने आ गए सारे। अब मुझे यहाँ से हर चीज़ का पता चलता रहेगा, कहाँ पर कितना दाना है, पानी गिरा हुआ है, परिंदा कैसा है, बीमार है या कुछ भी है, सब कुछ मुझे पता चलता रहेगा। ये अभी इनकी सफाइयाँ करनी है, लेकिन ये कल करूँगा, अभी मुश्किल है, वक्त नहीं होगा। लेकिन ये देखें माशाल्लाह से मेरा फेवरेट पेयर, ये देखें अब यहाँ से ये इजीली मुझे नज़र आ सकते हैं। फीमेल अंदर है, मुझे लगता है दोबारा से अंडों पे ना बैठ गई हो, और ये तो दोनों अंदर हैं, यहाँ पर दोनों हैं और ये भी अंदर चले गए हैं। इसका जो मेल है ना वो पता नहीं किधर गया, ये भी दोनों हैं और यहाँ पर ये दोनों भी अंदर चले गए हैं। इनके तो शापर उतार दिए हैं, लेकिन वो वाले शापर अभी नहीं उतारूँगा। वहाँ नाजुक परिंदे हैं, बजीज़ को भी ठंड लग जाती है, लव बर्ड भी, और इसी तरह छोटे परिंदे हैं, तो इसलिए उनके शापर अभी नहीं, उनके शापर मैं उतारूँगा इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक। जब मैं इन सब के शापर उतारूँगा तो तब और अच्छा व्यू हो जाएगा। ये वाली पेटी मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम चूज़े शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ से 6 चूज़े जो हैं छोटे वाले घर में शिफ्ट कर रहे हैं अब, ताकि उनको वहाँ रहने की आदत पड़ जाए। उसके बाद फिर हम अपनी मुर्गी को अंडों पे बिठाएंगे, और ये वाला जो पेड़ है ना, ये यहाँ पर फिर इजीली खुश रह सकता है, क्योंकि चूज़े इनको तंग करते हैं। ये हमारे आ गए हैं जी 6 चूज़े। अब मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि मुर्गी के इनको देख के यही ना समझे कि उसी वाले चूज़े हैं, और फिर दोबारा से इन्हीं के साथ ना वो फिर अंडे ही ना दे या कुछ ऐसा वैसा मसला हो। तो इसलिए हम इनको कुछ दिन बंद रखेंगे, 2 से 3 दिन इनको बंद रखेंगे, ताकि इनको इनके घर का भी पता चल जाएगा। फिर अगर इनको बड़े वाली मुर्गियाँ या चूज़े जो है ना मुर्गे, वो इनको मारे ना, तो ये फिर अपने घर में आ जाया करें। और अभी ये इधर खुश है, मैं देख रहा हूँ ये इन्होंने ना यहाँ से नीचे से उठा के खाना शुरू कर दिया। अभी हम कबूतरों को निकाल देते हैं, शाम का वक्त है, तो चलें ये भी थोड़ा सा घूम लें। ये उतरते ही नीचे आए हैं, छत पे नहीं गए। और ये देखें, ये मेल फीमेल अपने घर को देख रहे हैं, इस वाले को जहाँ से मैंने इनको निकाला है, ये वहाँ फिर जाने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ ये एक बच्चा नीचे रह गया, बाकी जितने भी हैं सारे ऊपर चले गए। एक बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है ये, और बाकी एक पेड़ यहाँ पर, और बाकी कुछ छत पे हैं। शिराजी भी छत पे चला गया, एक पेड़ यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ मैं घास उठा के ले आया हूँ, ये सारे बाहर निकल गए। मैं सोच रहा हूँ इन सब के बॉक्स में से ना बच्चों को अलग करके ना उठा के ना, क्योंकि अब वो जगह गंदी होगी तो घास चेंज कर देते हैं, घास नहीं डाल देते हैं, और इस वाले केज की ना सफाई भी कर देते हैं। सारे कबूतर यहाँ पर आ गए हैं, सिर्फ शिराजी का पेड़ ऊपर बैठा हुआ है और एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है। और शिराजी का पेड़ जो है ना अभी वहाँ से उड़ के दूर से आया है, वहाँ से गया, वहाँ से घूमता घूमता इस छत पे गया, इस छत से फिर वहाँ कहीं चला गया था किसी और के छत पे उस तरफ। मैं डर गया और फिर वहाँ से अभी सिर्फ 1 मिनट के बाद ना यहाँ वापस आ गया। मैंने ये दरवाज़ा भी खोला है। किंग की फ़ीमेल बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लेकिन किंग का बच्चा अपनी मर्ज़ी से बाहर आ रहा है। ये दोनों बच्चे, और किंग की फ़ीमेल यहाँ ऊपर बैठी हुई है और मेल अंडों पे बैठा हुआ है, और बच्चे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। शिराजी का पेड़ अंदर जा रहा है। अब मुझे लगता है लड़ाई होगी। अगर किंग का मेल या फीमेल नीचे उतर आए ना, तो वो ज़रूर इनके साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन अभी तक वो नीचे ही नहीं आए। ये अपना कोई घर तलाश कर रहे हैं यहाँ पर। वही हुआ जिसका डर था। किंग का मेल नीचे आ गया है और उसने मारना शुरू कर दिया है हमारे शिराजी के मेल को। अभी मैं पीछे होऊंगा, ये मारना शुरू कर देगा फिर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंडों से उठ के आ गया, अभी देखिएगा। वापस अंडों पे चला गया। यहाँ पर सफाई भी हो चुकी है, घास भी नया रख दिया है,
और माशाल्लाह से अभी मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि सफाई इसलिए की है कि यहाँ पर ना अभी मक्खियाँ आना शुरू हो गई थी। मैंने 5-7 मक्खियाँ यहाँ पर देखी हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ शायद गंद पड़ना शुरू हो गया इस वजह से। और यहाँ मैं हर 3-4 दिन के बाद आपको पता है सफाई कर देता हूँ। बाकी घास मैंने रख दी है। अभी अहमद हमारे शिराजी के पैर को पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई कबूतर नहीं है ना, तो इसलिए उनके बॉक्स में उनको हम छोड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। थोड़ी सी देर यहाँ कोई कबूतर आके उनको नहीं मारेगा तो वो फिर यहाँ सेट हो जाएंगे। अभी मैं आपको जल्दी से पहले बच्चे दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे सेंटी का बच्चा, माशाल्लाह से वैसी चूंच है जैसे सेंटी की होती है। ये देखें कितनी प्यारी है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। अब ये नहीं पता इसका कलर क्या होगा। ये तो इसके काले काले बाजू मुझे नज़र आ रहे हैं, पर जो है। और एक ये बॉक्स खाली है यहाँ पर, और एक ये वाला खाली है, और यहाँ पर ना हमारे लकी हैरी बैठ रहे हैं। तो हम शिराजी को इस बॉक्स में छोड़ेंगे। यहाँ पर मुखी के बच्चे दोनों ये देखें डरे हुए हैं। ये मक्खियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें। और यहाँ पर हमारा ये देखें माशाल्लाह से एक बच्चा, घास इसका भी मैंने चेंज कर दी है। ये हमारे लक्कों का बच्चा है, वाइट लक्कों का, लेकिन इसकी दुम काली निकल आई है, उल्टा सीन हो गया। काली दुम वाले लक्कों के वाइट बच्चे आ गए हैं और वाइट के काली दुम वाला बच्चा आ गया। शिराजी की फीमेल आ गई है। पहले हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं अंदर, और ये मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको हम बाहर नहीं निकलने देंगे। ये देखें बाहर आने की कोशिश कर रही है, तो मोबाइल में रख के मेल को पकड़ के यहाँ इसके साथ छोड़ता हूँ। ये देखें इन दोनों को मैंने छोड़ तो दिया। अब ये नहीं पता ये यहाँ पर कितनी देर टिकते हैं। मैं बाहर निकलूंगा तो ये भी शायद भाग जाए, तो इसलिए हम पिंजरे को थोड़ी सी देर बंद कर देते हैं। और ये हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये आपका अपना घर है, आप यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। ये देखें मेरे कबूतरों के साथ ना उन्हीं वाला दाना जो है ना खरगोश भी खा रहे हैं। एक उधर भाग गया, फीमेल इधर बैठी खा रही है। ये देखें फीमेल बाहर देख रही है, मेल अभी बाहर आया है, वहाँ बैठा रहा है, और फीमेल बाहर नहीं आई, यहीं पर देखती रही। मेल दोबारा से अंदर चला गया, और इनको मुझे लगता है ये जगह पसंद आ गई है, क्योंकि बड़ी देर से ये गुटर गूँ कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो शिराजी है ना वो बॉक्स सेलेक्ट कर लें। तो अब उन्होंने मेरे हाल में सेलेक्ट कर लिया है, तो इंशाल्लाह अब वो वहीं पर अंडे बच्चे देंगे। और हमारा एक पैर इस तरफ उड़ गया, कहीं ऊपर की तरफ निकल गया, मैं अभी उसको भी देखता हूँ। ये जा रहा है, घूम के आने वाला है, तो ये भी चला गया। बाकी इस तरफ ऊपर एक ही है। मेरे जो कबूतर है ना, अब ये ज़्यादा उड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब ये पहली दफ़ा इतना दूर गया है, वहाँ से गया है, वहाँ से घूम के फिर इधर से आके और फिर ऐसे गया है, और अभी इधर नीचे कहीं बैठ गया। तो मेरे कबूतरों ने अब ज़्यादा उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन शुक्र है कहीं भाग नहीं रहे। उनको अपने घर का पता है, वो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये फूलों के दरमियान इतना घास, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का है। ये दाने हैं, गंदुम। मैं दाने यहाँ फेंकता रहा हूँ ना, यहाँ से सफाई करके यहीं पर दाने फेंके तो इतना सारा घास निकल आया है। अभी ये वाला जो घास है मैंने खरगोशों को डाला है, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। वैसे भी वो वहाँ पर बैठ के खाते हैं। ये मशीन लग रही है, वो मशीन है, और यहाँ पर लगाई जा रही है। मेरा बहुत दिल था कि मैं भी मशीन लगाता, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में वो परिंदों को मैंने बंद कर दिया है। और सामने जो इब्राहिम है ना, 2-3 दिन से इब्राहिम की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए जल्दी से भी मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर मैं जब वापस आऊँगा ना, या कल, मैं ये जो 3 बॉक्स है ना, अगर माली ने मैं मशीन ना लगाई तो फिर मैं खुद लगाऊंगा। बाकी आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।